अस्सलाम वालेकुम जी। आज शेयर करने जा रही हूँ नमकीन गोश्त की बहुत आसान रेसिपी। तो चलें जी अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1/4 कप ऑयल ले लिया मैंने पैन में और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है, ठीक है। और इसको जस्ट फॉर 30 सेकंड के लिए इसको सोते करना है और उसके बाद मैंने मटन लिया है हाफ़ kg, वो मैंने इसमें डाल देना है। मटन डालने के बाद इसको बहुत अच्छे से फ्राई करना है। तकरीबन मैंने इसको 7 से 8 मिनट फ्राई किया है ताकि जब हमारा मटन रेडी हो तो इसमें किसी किस्म की स्मेल ना हो और बहुत अच्छे से पका हुआ हो, उसमें से बेहतरीन किस्म का ना उसका टेस्ट डेवलप होगा जब आप उसको जिंजर और गार्लिक पेस्ट के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ मैंने इसको तकरीबन 8 मिनट मैंने इसको फ्राई किया है और अभी मैंने इसमें डाल देना है 2 मेरे पास टमाटर का छोटे साइज़ के टमाटर थे, उनका पेस्ट, वो मेरे पास एक क्यूब बना हुआ रखा था, वो मैंने इसमें ऐड किया है। अगर आपके पास आप फ्रेश टमाटर डाल रहे हैं तो 2 टमाटर ले लीजिए और उनके छिलके उतार के इसमें डाल दीजिए। 1 टीस्पून इसमें मैंने ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून से थोड़ा कम मैंने नमक डाला है और साथ में 1 टीस्पून जो है मैंने हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है, दैट्स इट। इसके अलावा इसमें कोई मसाला नहीं जाएगा। ब्लैक पेपर जो है, काली मिर्च जो है वो एंड में थोड़ा सा मैं इसके ऊपर मज़ीद स्प्रिंकल करूँगी। अच्छा जी, इसको क्योंकि मैंने पहले बहुत अच्छे से भून लिया तो अभी मैं जस्ट फॉर 2 to 3 मिनट के लिए मैं इसको भूनूंगी और उसके बाद इसमें 1 लीटर पानी ऐड कर देना है क्योंकि मटन को गलना भी है। उसके बाद मैंने इसको कवर करके रख दिया है और तकरीबन इसको 25 मिनट लगे थे। आँच मैंने हल्की कर दी थी। 25 मिनट के बाद ये मैंने इसको खोला है, माशाल्लाह मटन जो है बहुत अच्छे से गल चुका है और हमारा जो नमकीन ये गोश्त है ये भी तकरीबन रेडी है। अभी यहाँ इस स्टेज पे मैंने इसकी तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको मज़ीद भून लेना है। तो चलिए जी, इसकी अच्छे से भुनाई कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम आपको ये नमकीन गोश्त जो है इसको डिश आउट करके भी दिखाते हैं। अच्छा जी, इसको तकरीबन मैंने 3 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसको अच्छे से इसको भून लिया है। अभी मैंने इस पर हाफ़ टी स्पून जो है वो मज़ीद मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर दिया है। ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ब्लैक पेपर जो है वो तमाम गोश्त में अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहाँ जो हमारा ये बीफ मटन है, नमकीन मटन बिल्कुल रेडी है, डिश आउट कर लेते हैं। और आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है वीडियो कैसी लगी हुई है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।